बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमेर यासीन। आप देख रहे हैं जी नाज़रीन, आज हम मौजूद है कराची के फेरी हाल में। यहाँ पर अक़लियती हुकूक मार्च के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई है। आइए यहाँ मौजूद अक़लियत बिरादरी के लोगों से बात करते हैं। मैडम, आज जो हुकूक मार्च रखा गया है, ये इवेंट रखा गया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में हर इंसान को उसका हक मिलना चाहिए, और हमारे मुल्क के बानी ने भी यही कहा था। अगर आपको याद हो, 11 अगस्त का दिन इसीलिए अहम है क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने 11 अगस्त को फरमाया था कि मज़हब के बुनियाद पे कोई तासुब नहीं होगा इस मुल्क में। तो हम इसलिए समझते हैं ये ज़रूरी है आज का दिन मनाना कि तासुब ख़त्म किया जाए, अमन और प्यार और मोहब्बत से आपस में मिलजुल कर रहें लोग। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपको प्रॉपर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नहीं मिल रहा है? जी, इस वक्त पाकिस्तान में आप अगर अखबार से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि आए दिन ये सुनने में आता है कि किसी क्रिश्चियन को मार दिया गया, किसी क्रिश्चियन को जला दिया गया, किसी हिंदू को उठा के उसका मज़हब तब्दील कर दिया गया। तो ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए ना। एक मुल्क जहाँ पे आपकी कोशिश है कि हर इंसान बराबर हो, हर इंसान को इक्वल राइट्स मिलें, तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। मेरा ये मैसेज है कि हर इंसान अपने अंदर इंसानियत पैदा करे। देखिए, हमारे बुज़ुर्ग भी यही सिखाते थे। हर बुज़ुर्ग को आप देखें, चाहे वो मौलाना रूमी हो, चाहे वो मीर खुसरो हो, चाहे वो हमारे यहाँ के भिटाई हों, इन सब ने कहा कि इंसानियत सबसे पहले देखें, और इंसान का रंग या इंसान का मज़हब या इंसान की शक्ल या उसकी जिन्स, उस पर तफरीक ना करें। आज जो इवेंट रखा गया है, इसमें 12 डिमांडें रखी गई हैं, तो उसमें से चंद डिमांड हमारे नाजरीन को बताएं। देखिए, डिमांड्स तो हमारी हैं 12, लेकिन मुझे नहीं लगता पर्सनली कि कोई भी डिमांड पूरी होगी, क्योंकि जो मेजॉरिटी हमारे मुसलमान भाई, शायद उनको शुरू से उनको बच्चों को यही सिखाया जाता है कि यार तुमने दूसरे मज़ाहिब की इज़्ज़त नहीं करनी, उनको आपने कन्वर्ट करना ही करना है किसी भी तरीके से, या मार दो या जो है ना कन्वर्ट कर दो। तो सबसे जो सबसे अवलीन एक डिमांड है जो मैं शायद पूरी हो जाए, अब उम्मीद पे दुनिया कायम है, वो ये है कि हमें जो है ना जो मज़हब तब्दीली के लिए हमें पुश किया जाता है हर जगह। हम जॉब्स पे जाते हैं, हमें कहा जाता है इस्लाम में आ जाओ, हम पढ़ने जाते हैं इस्लाम में आ जाओ। ठीक है यार, आपका मज़हब सुपीरियर है, लेकिन हमें हमारे मज़हब में रहने दो, हम खुश हैं उसमें, हम किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाते। अच्छा, आपको क्या मतलब जो लोग आपको दावत देते हैं इस्लाम की, तो वो आपको टॉर्चर करते हैं या अखलाकी तौर पे बोलते हैं? देखें, कुछ जगह पे तो इखलाकी जगह पे बोला जाता है, जैसे कि ऑफिसेज़ हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इन जगहों पे तो इखलाकी तौर पे बोला जाता है, क्योंकि एक एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर का भी हिसाब होता है। और कुछ जगहों पे आपने देखा होगा अंदरूनी सिंध में, जैसे कि फोर्स कन्वर्जन भी होती है। बहुत जगह फोर्स कन्वर्जन स्पेशली लड़कियों के लिए, लड़कों को भी फोर्स कन्वर्जन करा लो यार, लड़कियों से शादियाँ करा लो, सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों है फोर्स कन्वर्जन? मैडम, प्रिया कुमारी की मदर आई थी इधर, तो उनके बारे में बताएं, वो अभी कहाँ हैं? जी, कल पहले तो जो 3 तलवार पे प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें भी उनके वालदा और वालिद दोनों आए हुए थे, तो उनकी होम मिनिस्टर से मुलाकात भी हुई थी। लेकिन फिर वही मैंने जो आपको बताया कि 15 दिन का टाइम मांगा था। उसके बाद अभी कुछ कल परसों जो है वो एक अफवाह फैली हुई है कि एक लड़की की पिक्चर बहुत वायरल हो रही है, उसके पैरों में जंजीरें बंधी हुई थी, कि कहीं ये प्रिया कुमारी तो नहीं। क्योंकि अगर एक हमारे सिंध से जो लड़के अगवा हुए थे, 1 महीने के लिए गए तो उसकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी, ये तो 3 साल है। तो इस वजह से जब उनके पेरेंट्स को बुलाया गया कि आप बच्ची की शनाख्त करें कि कहीं ये प्रिया कुमारी तो नहीं है, तो बट अफसोस के साथ वो प्रिया कुमारी नहीं थी, वो कोई और बच्ची है, उनके पेरेंट्स के साथ वो जाना नहीं चाह रही है, बट इट्स कन्फर्म्ड कि वो प्रिया कुमारी नहीं है, वो कोई और है। तो अभी वो मायूस होके आई थिंक वो दोबारा वापस चले गए हैं, और कुछ भी नहीं। पहले तो ये माइनॉरिटी राइट मार्च जो है वो पहले तो हम इसलिए ये इवेंट करवा रहे हैं कि हम जो है वो बराबरी चाहते हैं पाकिस्तान में। हम रह तो रहे हैं, लेकिन फिर वो हमारे ऊपर चीज़ें आ जाती हैं कि भाई हम पे जो है वो केसेस लगाए जाते हैं, या फिर बच्चे अबडक्ट होते हैं, फोर्स कन्वर्जन्स होती हैं, हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, वर्क प्लेस पे जो है वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है और हैरेसमेंट होती है। तो हम ये चाहते हैं कि हम भी
हम सब मिलजुल के रहना, जैसे कायदे आज़म ने इस चीज़ का जो है वो स्पीच दी थी कि ये जो है हमारा मुल्क ऐसा है, यहाँ हर मज़हब का जो है वो लोग रह सकते हैं, इवन दो वो क्रिश्चियन हों, मुस्लिम हों, हिंदू हों, सिख हों। तो मैं भी चाहती हूँ, यहाँ हमारा यहाँ आया हुआ हर इंसान जो है वो इसी प्लेटफॉर्म से यही चाहता है कि बस हम बराबरी चाहते हैं। जो हमारे हक़ाइक़ हकूक़ हैं, हमारे जो राइट्स हैं, उनको पार्लियामेंट तक पहुंचाना है। क्योंकि जो हमारी कौम है, कुछ कौमें ऐसी हैं जो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती, जिनके पास कारोबार नहीं है, जो अनएजुकेटेड हैं, वो जहालत तले दबे हुए हैं, तो उनको रास्ते का पता नहीं है। तो जो उसमें से चंद ऐसे लोग जो इस तरह के मालूमात रखते हैं, हमने कहा चलें हम भी अपने हकूक़ के बारे में पार्लियामेंट तक अपने हकूक़ के लिए बात करें। इस मकसद से हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हमारे साथ जो अगवा के केसेस होते रहते हैं और जो एहसास कमतरी का एहसास दिलाया जाता है, उनसे हमें ख़ात्मा मिल सके। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और इनको सीरियसली लेना चाहिए कि जो डिमांड्स मांगी जा रही हैं उनको सीरियसली लिया जाए, उनको समझा जाए कि क्यों मांगी जा रही हैं, क्योंकि ये लॉ में तो है, इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो इम्प्लीमेंटेशन की बात होनी चाहिए। जितनी भी यहाँ पर कम्युनिटीज़ हैं जो अपने राइट्स के लिए अवेयर नहीं है, उन सबको राइट्स नहीं मिल रहा है। तो मैं जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि इसके दो मकासद हैं, एक तो कम्युनिटी को अवेयर करना कि राइट्स क्या हैं उनके, और दूसरा हुकूमत से डिमांड करना। जी नाज़रीन, हम मौजूद थे कराची के फेरी हाल में। यहाँ पर एक तकरीब मुनक्किद की गई थी अक़लियती हुकूक मार्च के हवाले से। यहाँ पर हमने लोगों से बात की, उनका यही कहना था कि हमें भी बराबर के हुकूक मिलने चाहिए। रिपोर्ट उमेर यासीन, इबरत न्यूज़, कराची।